ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में अभी तक हमने इतने सारे टॉपिक कवर किए हैं कि ऑटिज्म किन किन कारणों से होता है, कैसे कैसे उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। इस बारे में बताया कि ये डिजीज नहीं है, ये क्या होता है कि सिचुएशन बेस्ड ये होता है, एक्वायर्ड डिजॉर्डर है ये सब। तो ये एक जैसे लाइफ आपका चल रहा है उसी में क्या हो रहा है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। न्यूक्लियर फैमिली, मैंने बताया कि न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादातर इसके लिए ये हो रहा है। उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली होना तो एक फैक्टर है, सेकंड फैक्टर और वो सबसे ज़्यादा अभी के केसेस में देखने को ये मिल रहा है कि स्क्रीन टाइम बच्चों का ज़्यादा रहा है। उसकी वजह से मतलब जितने पेरेंट्स मेरे पास आते हैं लगभग 100 में से अगर 90 लोगों की बात करें तो उन लोगों में वही ये है कि इसका कोविड के टाइम में स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहा। उसके पहले कमांड फॉलोइंग बच्चा लेता था, लेती थी, सब कुछ रिस्पांस था, नेम कॉलिंग पे रिस्पांस था, सारी बातें थी। लेकिन क्या है कि कोविड के टाइम में 6 महीने 7 महीने 8 महीने जिन लोगों ने जितना स्क्रीन का एक्सपोजर दिया है बच्चों को, तो उसकी वजह से बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है और ये देखने को मिला भी है। और कहीं ना कहीं सोशल कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम इसी की वजह से हो रही है और धीरे धीरे वो ऑटिज्म की तरफ भी बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हो रहा है ना कि जैसे मान लीजिए कि 2-3 साल के एज तक आपका बच्चा सब कुछ नॉर्मल है, तो उसके बाद लगता है कि चलो अब तो सब कुछ नॉर्मल है, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। और न्यूक्लियर फैमिली में होना मतलब कि 3-4 लोगों से ज़्यादा रहते नहीं हैं। तो अब न्यूक्लियर फैमिली में आप हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो दोनों लोग जॉब के फेर में और अपने काम के स्ट्रेस में क्या करेंगे कि बच्चे को मोबाइल में अगर एंगेज रहना चाहता है तो मोबाइल दे दिया कि उसी में एंगेज रहा। अब वो एंगेज रहते उसमें एक्वायर्ड कुछ उस तरह के फीचर्स डेवलप करते जा रहे हैं जो कि उसको समाज से काट रहे हैं। मतलब उसको सोशल अवेयरनेस उसको मिल नहीं रही है, सोशल कम्युनिकेशन की उसको प्रॉब्लम उसी की वजह से हो रही है कि रियल वर्ल्ड से वो डिस्कनेक्ट हो रहा है और क्या हो रहा है कि एक वर्चुअल वर्ल्ड में कनेक्ट हो रहा है। अब इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल देंगे यहाँ पे। जैसे एक हॉलीवुड की मूवी है, हाल फिलहाल मैंने देखी, अवतार द वे ऑफ वाटर। तो वो जिन लोगों ने देखी होगी उससे काफ़ी रिलेट कर पाएंगे। वो 3D में आप हॉल में देखने जाते हैं, वो क्या है कि एक अलग ही प्लेनेट है, अलग ही ये है, वहाँ पे शिफ्ट किया गया, पेंडोरा पे शिफ्ट किया गया सारी कहानी को। जो भी कैरेक्टर्स हैं वो पेंडोरा नाम का एक कोई प्लेनेट है, वहाँ पे शिफ्ट किया गया। और वो इमेजिनरी दुनिया में मतलब इतना अच्छा लगता है पर्दे पे जब तक आप देख रहे हैं तो लगता है कि कितना अच्छा है इस दुनिया से हट के एक इमेजिनरी दुनिया जहाँ की एकदम लगता है दूसरे दुनिया में हम आ गए। वहाँ एकदम आनंद ही आनंद है, मज़ा आ रहा है खूब। 3-3.5 घंटे की मूवी जो है उसमें आप एकदम से अपनी दुनिया से कट के पूरी तरह से उधर चले गए उसी में इमेजिनरी वर्ल्ड में। ये आप पृथ्वी जो ये धरती है इससे हट के आप पेंडोरा पे शिफ्ट ही हो गए उस तरह का। तो उसमें जो मज़ा आता है, उसमें जो ये आता है, कैरेक्टर्स को देख के लगता है कि हम भी वो होते। तो जो प्लेजर का स्टेज होता है, जो प्लेजर का लेवल होता है, सडनली जब 3 घंटा पूरा होता है, फिल्म जब ख़त्म होती है और तब आप अचानक थिएटर से, हॉल से निकलते हैं, अचानक से वही आप अपनी भीड़ में, वही ट्रैफिक के जाम में, हॉर्न का बिना मतलब के साउंड और इधर उधर जाम वाम, फिर से वही दिमाग लगता है कि कहाँ से कहाँ आ गए। कितना बढ़िया था कि वहाँ पे हम थे, वहाँ कितना मज़ा आ रहा था। मतलब एक काल्पनिक दुनिया थी, उसमें मज़ा ही मज़ा होता है। काल्पनिक दुनिया में क्या होता है कि जो आप चाहते हैं आपके हिसाब से मिलती है चीज़ें। तो इमेजिनरी वर्ल्ड की एक खासियत है कि वहाँ किसी तरह का कष्ट नहीं होता है, किसी तरह का स्ट्रगल नहीं है, किसी तरह का स्ट्रेस नहीं है, किसी तरह एकदम स्ट्रेस फ्री है। सिनेमा बनाया भी इसीलिए जाता है कि आप जाएं स्ट्रेस फ्री होकर उतनी देर के लिए आप ये करें। तो वो फिल्म दिखाती है, क्योंकि हाल फिलहाल मैंने देखा इसलिए उस फिल्म के बारे में। तो और सभी 3D की फिल्में होती हैं, लेकिन ये जो है ये सबसे यूनिक है। तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ कि अगर जिन लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है उन लोगों ने सपना तो देखा होगा। सपने में हम लोग कभी कभार देखते हैं कि उड़ रहे हैं, कभी कभार लगता है कि हाथ ऊपर किए और उड़ गए, या फिर कभी कभी बैठे बैठे उड़ रहे हैं, कभी कभी ऐसे करके उड़ रहे हैं। तो कितना मज़ा आता है कि हाँ, हम में वो शक्ति है कि हम उड़ भी सकते हैं। या तो फिर एक सपना ये होता है कि सोए हुए हैं और चले जा रहे हैं और रास्ते में पहले 100 का नोट मिलेगा,
फिर आगे बढ़ेंगे 500 का नोट मिलेगा, 1000 तो अभी बंद हो चुका है, तो अब आगे जाएंगे तो 2000 का नोट मिलेगा। ऐसा कर कर के कितना मज़ा आता है कि एकदम चले जा रहे हैं, पैसा पाए जा रहे हैं, प्लेजर का लेवल बढ़ते जाता है कि कितना अच्छा है, ऐसे ही पैसा मिलते जाता चलते जाते। तब तक अचानक से सुबह में कोई आवाज़ दिया कि उठ जाओ, अब ऑफिस जाना है या काम जाना है या स्कूल जाना है, जैसा भी ये है, तो ज़बरदस्ती कोई आके झकझोर के उठा दिया। उस टाइम आदमी उठता है तो इरिटेशन होती है कि कितना अच्छा, मतलब कि पैसा पा रहे थे या फिर उड़ रहे थे या फिर मनपसंद चीज़ें जो भी हैं वो मुझे मिल रही थी, अचानक से जगा दिया गया, फिर से वही स्ट्रगल वाली लाइफ, फिर से वही ये। तो ये होता है इमेजिनरी वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में डिफरेंस। अब बात करते हैं बच्चों की। तो जिन बच्चों को जिस समय में 1.5 साल 2 साल के एज में अब उनको समाज से कनेक्टेड होना चाहिए था, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होना चाहिए था, उसी टाइम में क्या होता है कि कोविड का ये आता है। और कोविड नहीं भी आता तो ऐसा थोड़ा कि मोबाइल नहीं दिया जाता है बच्चों को, लेकिन कोविड का असर सबसे ज़्यादा क्यों है, वो 1.5-2 साल का जो डिस्टर्बेंस हुआ, क्योंकि उस टाइम में एक तो क्या था कि आपको जान बचानी थी, कि पहले जान बची तो लाखों पाए वाली बात है, और जान बचानी थी इसके लिए बच्चे को घर में कैद कर दिया गया। उसके बाद अब बच्चा इतना परेशान कर रहा है, आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, तो अब बच्चे से जान भी छुड़ानी है, एक और जान बचानी थी, अब जान छुड़ानी है। तो इसके लिए क्या किए कि अब उसको मोबाइल पकड़ा दिए। अब मोबाइल पकड़ा दिया, आपको लगा कि चलो जान तो छूटी है, अब परेशान तो नहीं करेगा। और क्या है कि इसी में अब आपको लगा कि चलो इतना बढ़िया रो रहा था, इरिटेट हो रहा था, अब तो शांत हो गया, अब मोबाइल में ये कर रहा है, अब खूब एक्साइटेड हो रहा है, खूब खुश हो रहा है, वो चीज़ें रिपीट भी कुछ बच्चा कर रहा है, आपको लग रहा है कि वो लर्निंग का फेज है। नहीं, सेम टू सेम वैसे ही जैसे आप वो सपना देख रहे थे, जैसे आप वो पेंडोरा पे शिफ्ट हुए थे, जैसे आप वो पैसा पा रहे थे, सेम वैसा ही वो सपना देख रहा है। हसीन सपना है। इमेजिनरी वर्ल्ड में क्या है, अब उसको रियल वर्ल्ड से ज़्यादा मतलब ही नहीं, इसका एक्सपोजर ही उसको नहीं मिला, तो उसको समझ आ ही नहीं रहा, उसको वो उसी को दुनिया समझ रहा। तो उसी को जब दुनिया वो समझने लगेगा तो सडनली 6 महीने बाद जब कोविड का ये ख़त्म हुआ, सबको ऑफिस जाना हो गया, तब उसके बाद क्या करते हैं कि हम उससे मोबाइल छीन लेते हैं। घर में कोई नहीं रह रहा है तो टीवी भी नहीं चल रहा। अब बच्चे को समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे, तो अब दिन भर इरिटेट रहना चाहता है, जहाँ मोबाइल दिखेगा कहीं आवाज़ सुन लिया दौड़ के चला गया, मोबाइल खींचने के लिए छीनने के लिए चला जाता है। ऐसा ही हुआ है, लगभग लोग 95% लोग रिलेट करेंगे इन चीज़ों से। किन्हीं का 5 साल का बच्चा है, बोले कि सब कुछ सही था, सब कुछ एकदम था, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज थी, कमांड फॉलोइंग थी, कंसंट्रेट करता था, सब कुछ करता था। अचानक से क्या हुआ कि कोविड के बाद से उसके बिहेवियर में चेंजिंग आई। अब क्या है कि हम लोग बच्चे को बच्चा समझते ही नहीं, हम लोग अपने मैच्योरिटी लेवल से उसको भी आंकते हैं और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। हम लोग ज़बरदस्ती उसको ये करना चाहते हैं, अपना मतलब उस पर स्वामित्व जताते हैं कि हम मालिक हैं, तुम मेरे अंडर में हो, तुम मेरे हिसाब से करो। बच्चा नहीं लिख रहा, नहीं पढ़ रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, तो हमको समझ में आता ही नहीं कि है क्या। तो क्या होता है कि हम उस पर हावी हो जाते हैं, और हावी हो जाते हैं ज़बरदस्ती उसके लिए डबल ट्यूशन लगा दिया, ट्रिपल ट्यूशन लगा दिया, स्कूल में भेजने लगे बच्चा। और क्या हो रहा है कि उसको कोई समझ नहीं पा रहा है, वो समझा भी नहीं पा रहा है, क्योंकि वो अवेयर नहीं है, ना उसके पास वर्ड्स हैं बोलने के लिए, ना वो सामाजिक चीज़ों से अवेयर है, ना उसके पास ज़्यादा एक्सपोजर है। तो अब क्या फील कर रहा है वो समझा ही नहीं पा रहा है आपको। तो वो समझा नहीं पा रहा है तो समझना आपको होगा। आप अपने काम से हट के बच्चे पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, दिमाग को कंसंट्रेट करके, तो आपको भी बात समझ में आएगी, नहीं तो आपको भी बात समझ में नहीं आएगी। और टीचर्स भी जो होते हैं तो उनको लगता है कि चलो ये पढ़ने के लिए आया है, बच्चा है तो इसको पढ़ाना है। तो क्या है कि उनको ना साइकोलॉजी की समझ है, ना वो स्पेशल एजुकेटर है, ना कुछ भी, तो उनको नहीं पता। उनको सिंपल है कि बस पहले होता था कि हम लोग डंडा पे पढ़ते थे, डंडा से मारा गया, उसके बाद से वो डस्टर जो वुडन डस्टर होता है उससे लेके मारा गया, कभी मुर्गा बना दिया गया, कभी पनिशमेंट, हम लोग पनिशमेंट वाले टाइम में पढ़े। अब क्या है कि इतने नियम कानून आ गए कि बच्चों को आप कुछ कर नहीं सकते, पनिश कर नहीं सकते हैं। तो अब क्या है कि बस आराम से डील करना होता है। नहीं पढ़ रहा है तो गार्जियन से कंप्लेन कर दिया, गार्जियन 2-4 थप्पड़ मार दिया। बच्चे को समझ ही नहीं है कि उसके साथ ये हो क्यों रहा है। जब उसको समझ होता तो वो ज़रूर एक्सप्रेस करता। तो यही चीज़ें हम लोग समझते नहीं हैं। एक तो पहले इमेजिनरी वर्ल्ड से उसको कहना पेंडोरा पे शिफ्ट हम कर दिए। अब पेंडोरा पे उसको मज़ा आने लगा तो अब कहे कि नहीं आ जाओ तो पटना में उतर जा, ये ट्रैफिक में उसको मज़ा आएगा। वो तो अब आराम से वहाँ उड़ रहा था, आराम से खूब बढ़िया जंगल के बीच में, पानी के बीच में वो खेल रहा था, तो इधर क्यों आएगा।
तो वही अब धीरे 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 इधर से कनेक्ट करना होगा, उधर का उसका मोह भंग करना होगा। आपको समझ है ना कि 3 घंटे की सिर्फ फिल्म ही थी, अब ठान के आप बैठ जाएंगे नहीं पर्दे में घुस ही जाना है, पेंडोरा में जाना है, तब तो फिर हो चुका ना। तो आपको समझ है कि अगर पर्दे में घुस जाएंगे, फट गया पर्दा, तो उसके बाद नुकसान भरपाई करना पड़ जाएगा, मार पिटाई लगेगी, अलग है। तो आपको समझ है, सही गलत चीज़ों की समझ है, इसलिए आप ये कर लेते हैं। बच्चे को नहीं है, तो इसलिए वो चाहता है कि हम उसी में घुसे रहें। वो कैरेक्टर कुछ एडॉप्ट कर लेता है, उसको लगता है कि वही चीज़ हम हैं। तो बहुत सारे बच्चे, एक बच्चा आता है वो पेपा पिग देखता है तो वो शर्माने लगता है, क्योंकि वो कैरेक्टर उसको लगता है कि हम खुद ही हैं। तो देखता है कि मतलब मेरा चरित्र चित्रण हो रहा है या मोबाइल में या फिर या, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो बच्चों को क्या करें कि लिमिटेड वे में वो मोबाइल या फिर स्क्रीन टाइम तो ना के बराबर करें बच्चों का, और बच्चों को बच्चों के बीच में लेके जाएं। सॉल्यूशन यही है। किसी को लगता है कि ऑटिज्म या ADHD बीमारी है, तो ये डिजीज़ तो है नहीं। हाँ, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर बोला जाता है, बहुत सारे साइन सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये सारे चीज़ एक्वायर्ड हैं, कहीं पैथोलॉजिकल कनेक्शन नहीं है। तो पैथोलॉजिकल कनेक्शन जब नहीं है तो फिर दवाई के फेर में पड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, किसी टेस्ट के फेर में पड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। सोशियो साइकोलॉजिकल एब्यूज हुआ है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बच्चे का सोशियो साइकोलॉजिकल एब्यूज हुआ, मतलब समाज में उसको हम जाने नहीं दिए और उसके साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ किए, उसको वो क्या किया कि वो जो चीज़ें चाहा उसको डिमांड बेस्ड चीज़ें देते गए, नीड बेस्ड चीज़ें हम समझ नहीं पाए। तो जब हम ही नहीं समझ पाए तो गलती हमारी भी नहीं है, लेकिन अब जितनी जल्दी हो सके समझ लें। तो ये सारी चीज़ें जब आप समझ लेंगे तब बच्चे को डील करना आसान हो जाएगा। बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, थोड़ी देर बात कीजिए, उसके बाद बोलते हैं कि कई बार ख्याल आता है कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लें, मतलब सुसाइड कर लें, सीधी सी बात है। 4-5 लोग अभी तक ऐसा बोल चुके कि लगता है सर कि सुसाइड कर लें। तो उनके लिए मैंने समझाया है, कई बार समझाया है कि अच्छा मान लिया कि आप सुसाइड कर लें, आपका तो क्या होगा, आप कौन से नर्क में जाएंगे वो छोड़ दीजिए, क्योंकि क्या हो ना कि खुद को मारना सबसे बड़ा पाप है। भगवान के बनाया हुआ सबसे अनमोल शरीर ये मानव शरीर है। ये कहा जाता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो मतलब ये कहा जाता है कि देवता लोग भी अलग अलग लोक में जो हैं वो भी अलग अलग लोक में फंसे हुए हैं, वो अपने निज लोक को जान नहीं पाते हैं। खैर ये आध्यात्म की बातें हैं, पता नहीं कितना तो समझ पाएंगे। निज लोक को वो पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि वो रास्ते में ही कहीं ना कहीं प्रभार दिया गया है। जैसे ये नेता मंत्री लोग जी हैं, इनको छोटा छोटा प्रभार मिलता है तो इनको नहीं सूट करता है, इनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना है। तो वैसे ही वो भी क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे पदभार लेके हैं, कोई देवलोक में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, सब लोग अपना अपना पदभार लेके हैं। उन लोगों को भी लगता है कि एक बार मानव का शरीर मिलता, वहाँ से हम प्रभु भक्ति करते, भजन करते, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, अपने निज लोक को चले जाते। तो ये बातें, तो इसी तरह का ये कि जो मानव शरीर देवता लोग के लिए भी दुर्लभ है, उन लोग को भी इजीली नहीं मिल पाता, उस मानव शरीर में हम हैं। और 84 लाख हिंदू धर्म को मानने वाले आप हैं तो 84 लाख योनि हमारे शास्त्रों के हिसाब से है। 84 लाख योनि मतलब 84 लाख तरह के अलग 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 कैटेगरी हैं जीव के। कोई पेड़ पौधा बन गया, कोई कीड़ा मकोड़ा बन गया, कोई कुत्ता बिलार बन गया, कुछ भी। तो ये सारे जीव जो हैं, तो क्या है कि ऐसा माना जाता है कि गाय जो होती है, गाय की पूजा इसलिए करी जाती है कि गाय जब ये होगी अगले जन्म में वो मानव, गाय से आदमी मानव में आता है, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए गाय की पूजा की जाती है कि आगे चल के ये हमारे ही तरह ये भी होने वाली है, होने वाला है, इसलिए पहले ही से स्वागत किया जाता है। हिंदू धर्म के हिसाब से ये होता है। तो जब इतना ये है, अनमोल शरीर ये मिला है, और इसको छोटी छोटी बात के लिए हम ख़त्म करने का सोचते हैं। मान लिया कि ख़त्म कर लिया, तो ख़त्म कर लिया तो उसके बाद क्या, आपका क्या, आप कहाँ गए किसी को नहीं पता, लेकिन आपके पीछे जो इतना समाज है, आपसे जुड़े सैकड़ों लोग जो हैं, वो हर कदम हर मोड़ पे आप उनको याद आइएगा, वो हर ये पे रोएंगे आपके लिए, हर ये के लिए आपके लिए इमोशनल होंगे। तो दुख इनको होगा।
तो अगर आप अपना दुख को थोड़ी देर के लिए साइड करें, इनके बारे में एक बार सोच के देखें कि अगर आपने कुछ कर लिया तो इनको कितना दुख होगा, तो फिर उसके बाद आप अपना दुख भूल ही जाएंगे। तो इसलिए, और मैं बोल रहा गाना और फिल्म अगर सही पॉजिटिव वे में ले तो बहुत सारे गाने आपको हैं। मैं बार बार गाने का उदाहरण देता हूँ, जैसे कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो ये आप क्या करें कि कंपेयर करें जिस सिचुएशन में आप हैं। कहा जाता है कि जब आप ज़्यादा अपने आप को काबिल समझने लगें कि हमने ज़्यादा सक्सेस हासिल किया, तो अपने से थोड़ा सा ऊपर वाले को देख लें, औकात में आ जाएंगे। जब ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करें कि ज़िंदगी में सारा कुछ गंवा दिया, मेरे पास कुछ है ही नहीं, अब कुछ बचा ही नहीं है, तो अपने से नीचे वाले को देख लें। रोड पे देखिए कोई ठेला लेके खड़ा है, दिन भर में 2-400 की बिक्री मात्र हुई, उसका सब्जी खराब ना हो जाए, सब्जी का ठेला है तो खराब ना हो जाए, उसका टेंशन भी बेचारे को लगा है। रात में औने पौने दाम में कैसे भी बेच के कल फ्रेश सब्जी लेके आना चाहता है। कोई दीपक लेके, वो जो दीपावली पे दिया जो होता है वो लेके बैठा हुआ है, इस उम्मीद में हर किसी का चेहरा देखते रहता है कि ये खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे तो कुछ पैसा आ जाएगा। कोई बेचारा भिखारी है, वो भीख मांग रहा है, हाथ पैर में उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, घाव है या फिर कटा हुआ है, कहीं जा नहीं सकता है। कोई वो स्लाइडर के ये पे बैठ के उसको ये कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, उसके सहारे जाके किसी से मांग रहा है, ये कर रहा है। तो जब उन लोगों को आप देखेंगे तो उनसे लाख गुना बेहतर है ना आप। आपके घर में सारी चीज़ें खाने पीने के लिए रखी हुई हैं, जो चीज़ आपको चाहिए जब चाहिए आपको अवेलेबल हो जा रहा है, इससे ज़्यादा चाहिए क्या है आदमी को। तो ये सब बातें जब आप सोचने समझने लगेंगे तो उसके बाद ये ख्याल, तो ये सबसे बुरा ख्याल है। और आप मैं बोलता हूँ कि बार बार लोगों का, बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू आप सुने, उनका पॉडकास्ट सुने, समझें उनकी लाइफ जर्नी के बारे में। एक लिलीपुट है, एक्टर है, उनका नाम ऐसे क्या है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन लिलीपुट, जैसे मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ देखेंगे 2nd सीजन, उसमें दद्दा त्यागी करके, या फिर और 2-3 ये में जैसे बंटी और बबली में भी एक छोटा सा ये वो बाजा बजाता है, वही लिलीपुट, नाम मुझे नहीं याद आ रहा। तो वो ज़िंदगी विथ ऋचा करके एक ये आता है, ऋचा अनिरुद्ध एक पत्रकार हैं, तो उनका यूट्यूब का चैनल है, उस पर मैंने इंटरव्यू में देखा कि लिलीपुट बताते थे कि एक टाइम में लोग बोलते थे कि मतलब कितना बदसूरत हो तुम, हाइट उनकी बहुत कम है, और बोले कि एक दिन नया कपड़ा वगैरह अच्छा कपड़ा पहन के कहीं खड़ा था तो किसी ने बोला कितने खराब, कितने भद्दे तुम लग रहे हो। तो उन्होंने बोला कि उस दिन मैंने सोचा कि इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, इस ज़िंदगी को ख़त्म ही कर लेते हैं। तो एक किराने की दुकान पे जाकर उन्होंने बोला कि जहर का व्यवस्था हो सकता है तो करवा देना, जो पैसा कहोगे दे देंगे। ये बात सबको पता चली, उनके घर वालों को बाद में डांटा लोग, उनके माता पिता ने समझाया कि मतलब कि ये आत्महत्या जो होता है, इससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं हो सकता है दुनिया। और वो आदमी समझ गया, अभी कुछ भी है हम लोगों से तो अच्छा है ना, वो पर्दे पे आ रहा है, वो उतना बड़ा सेलिब्रिटी हो गया है, उसके बाद से बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, भले हाइट कम है तो क्या है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, जिस ये में करता है वो अपनी एक्टिंग में जान डाल देता है। तो हर आदमी में अपना अपना यूनिक फीचर है, बस वो आप खोज नहीं पाते हैं, क्योंकि क्या है कि आप अपने आप से ही बोर हो चुके हैं। रोज़ रोज़ देखते हैं कि यही चेहरा है, यही चेहरा है, यही चेहरा है। एक मैडम कल परसों में मेरे साथ ऑनलाइन में थी, तो उनको मैंने देखा तो जेनेलिया डिसूजा की तरह चेहरा लगा, मतलब वो देखा मैंने तो उसका चेहरा एकदम चमका कि हाँ उसी तरह ये दिख रही। और मज़े की बात ये है कि उनको खुद ही नहीं पता है कि वो उस तरह दिखती हैं, क्योंकि वो दिन रात अपनी परेशानियों पे टिकी रहती हैं। वो कभी भी ये ध्यान नहीं देती कि हम सुंदर भी हैं, मेरे में यूनिक फीचर भी है, हम किसी सेलिब्रिटी की तरह भी दिखते हैं, मेरे में मतलब ये मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकता है। तो यही हम लोग कर रहे हैं कि अपने में क्या यूनिक फीचर है हम नहीं देखते हैं, दूसरे का यूनिक फीचर देख के हम क्या करते हैं कि अपने में हीन भाव ले आते हैं कि नहीं मेरे में तो कुछ है ही नहीं। तो यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। जिस दिन से आप अपने आप में ये करना शुरू कर देंगे, अपने आप में, अब कोई लोग, बहुत सारे लोग कमेंट में बोलते हैं कि आपको डॉक्टर नहीं फिलोसफर होना चाहिए था, तो चलिए अभी फिलोसफी की ही बात कर लेते हैं। लेकिन आप अपने आप में जो यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ आपका है, यूनिक फीचर जो है,
उस पर सिर्फ 10 दिन आप ध्यान देना शुरू कीजिए। कुछ नहीं है, आप शीशे के सामने खड़े होइए, आप अपने को 10 बार देखिए और कंपेयर कीजिए कि हम उससे तो अच्छे हैं, उससे तो अच्छे हैं, उससे तो अच्छे हैं, उससे तो अच्छे हैं, उससे तो अच्छे हैं। एक समय था जब हम लोग भी पढ़ाई कर रहे थे तो उस टाइम में लगता था कि मतलब भगवान हम लोग को थोक भाव में किसी दिन ये में थे और थोक भाव में बना के भेज दिए कि बस ऐसे ही बना दिया, कैसे भी बना दिया। तो एक होता है कि अपने आप में हीनता का भाव आता है। उसके बाद लगता है कि जब आप अगल बगल से कंपेयर करना शुरू करेंगे, तो मैंने एक बार रांझना मूवी देखी, उसमें धनुष को देखा। तो बहुत बड़ा एक्टर है, रजनीकांत का दामाद है, लेकिन देख के लगा कि भाई इससे तो अच्छे हैं। अगर शक्ल सूरत की बात करें तो उससे तो ठीक ठाक लग रहे हैं। तो उस दिन से लगा कि नहीं, चलो कॉन्फिडेंस अब थोड़ा बढ़ रहा है, बस कंपेयर करना है, बाकी किसी का ये नहीं कर रहे हैं कि किसी की बुराई नहीं कर रहे। उसके बाद फिर लगा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखा, पुराने फिल्मों में देख लीजिए, तो लगा कि भाई चलो उससे तो अच्छे हैं। तो बस यही है कि जब आप लो फील करें तो अपने से लो वाले को देख लें, जब लगे कि ज़्यादा आप कुछ तीर मार लिए हैं तो फिर अपने से ऊपर वाले को देख लें, फिर आप अपने लेवल में औकात में आ जाएंगे। तो यही फार्मूला है, आप लोग अप्लाई करेंगे इसको तो क्या है कि बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें समझ पाएंगे। और मैंने बार बार बोला है कि आप लोग 35-40 साल के हैं, आप 2-3 बच्चों के माता पिता हैं, फिर भी आपको पेरेंटिंग हम सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन को सहजता से जीना सीखा है, इस बारे में काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, साइकोलॉजी को अच्छे से समझा है, बच्चों को अच्छे से ट्रीट कर सकें इसके लिए मैंने और ये करा है, साइकोलॉजी पढ़ी है कि अच्छे से बच्चे को समझ जा सके। अभी आगे भी हमारी पढ़ाई जारी ही है कि और बेहतर कर सके। अब लास्ट में एक और बात इसमें इंक्लूड करना चाहेंगे। कुछ दिन से मैंने बोला था कि अभी एक नया सेटअप की प्लानिंग चल रही है, मतलब ऑटिज्म रिसर्च सेंटर खोलना है। ऑटिज्म रिसर्च सेंटर इसलिए खोलना है कि इस पे फर्दर और हम लोग काम कर सकें। और एक प्रॉमिस हम करते हैं आप लोगों से, जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैंने बार बार बोला है कि मेरे वीडियो स्क्रिप्टेड होते नहीं हैं, जो बातें दिमाग में आती हैं उस पर ही हम बात कर लेते हैं। बस पता होता है कि हाँ ये चीज़ पे बोलना है, बस उसी हिसाब से बोलते जाते हैं। तो इसमें क्या है कि मैंने बीच में बोला था कि ऑटिज्म रिसर्च सेंटर एक खोलने का सोच रहे हैं, जहाँ की ऑटिज्म और ADHD मतलब बच्चों के न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो भी हैं उन पे आगे और फर्दर ये रिसर्च किया जा सके, अच्छे से समझा जा सके और उस पर काम किया जा सके ताकि कम्प्लीटली क्योर हो सके, बच्चे पूरी तरह से मेन स्ट्रीम से जुड़ सके। तो ये हमारी खोज पूरी हुई है, उस तरह का सेटअप हमको मिल गया है। अब उसको हम लोग सेट करने में लगेंगे, तो 10-15 दिन में वो सेटअप में लगेगा। उसके बाद मतलब समझ लीजिए कि फरवरी लास्ट या मार्च स्टार्टिंग से ऑटिज्म रिसर्च सेंटर शुरू हो जाएगा हमारा। और एक बात सबसे ज़रूरी जो सबको जाननी चाहिए, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जो फाइनेंशियली वीक हैं, सबको बात जाननी चाहिए। मेरे हर वीडियो में मैंने ये बात बोला है कि कभी भी मनी मेकिंग मतलब कि बिना मतलब का पैसा किसी से लेना मेरा पर्पस नहीं है। वो ऑटिज्म रिसर्च सेंटर खुल जाएगा तो भी मेरा बिना मतलब का पैसे लेने का पर्पस नहीं है। बिना मतलब का ये असेसमेंट, उसके बाद ये टेस्ट, वो टेस्ट, वो टेस्ट, वो टेस्ट, इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। किसी तरह की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको लिविंग स्टैंडर्ड जो है और अपना क्या होता है कि लिविंग पैटर्न बदलना होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मतलब, मेनली ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बात करते हैं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मतलब फाइन मोटर एक्टिविटी, सेंसरी इंटीग्रेशन में काम तो करते हैं। ऑक्यूपेशन से रिलेटेड उन लोग ट्रेनिंग भी देते हैं कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं कि जिनका जो जॉब है, जो ऑक्यूपेशन है, उसकी वजह से ही उनको प्रॉब्लम है। जैसे बैंकर लोग हैं, ज़्यादा देर सिटिंग जॉब है, उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो ग्रॉस फंक्शन में क्या है कि फिजियोथेरेपी में आ पाएंगे। लेकिन अब आपको एर्गोनॉमिक्स वगैरह करना होगा, ऑफिस में आपको कैसे बैठना है, कैसे ये करना है, वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। उसके बाद उसमें जब ग्रुप एक्टिविटी आती है और रिहेबिलिटेशन का ये आता है तो उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी शामिल होते हैं। ऑक्यूपेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग देते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं अगर उसको चेंज कर सकते हैं तो इस तरह का काम करें, और नहीं तो इसी में कुछ मॉडिफिकेशन करें। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि आपको लाइफ में करना कैसे है, और जब बच्चा ठीक हो जाए उसके बाद ज़िंदगी में आप कैसे भी रहिए, कैसे भी मनमानी से रहिए, कोई मतलब नहीं है।
जब तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है डाइजेशन की, तब तक आप बड़ा बड़ा लार्ज साइज का पिज्ज़ा खाते रहिए। प्रॉब्लम होगी तो खिचड़ी आपको खाना ही पड़ेगा, और जब ठीक हो जाइएगा तो फिर से पिज्ज़ा खाइए, कौन मना किया, क्योंकि आप तो मानने वाले हैं नहीं। तो यही है, अभी के समय में पैसे की कमी है नहीं, किसी के पास पैसे की कमी नहीं। एक मजदूर वर्ग का भी आदमी जो है उसको भी सरकार इतना दे रही है कि उसके घर में राशन पानी की कमी नहीं है। जो मजदूरी करके वो पैसा कमाता है उससे वो दारू पीता है, मतलब वो भी रईस है। तो पैसे की कमी अभी किसी के पास है नहीं, इसलिए कोई किसी का बात मानने से भी रहा। जब तक लाइफ में प्रॉब्लम, अभी क्या होता है कि जब हम दुख में होते हैं तब भगवान याद आते हैं, ऐसे हमको भगवान नहीं याद आते हैं। बोला जाता है कि सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो यही बात है कि जब तक लाइफ आराम से चल रही है, आपको टेंशन ही नहीं है। न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, प्राइवेसी चाहिए, अकेले रूम में अकेले रह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं, हमको दुनिया से कनेक्ट नहीं होना, मोबाइल से कनेक्टेड हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड में हम खुद ही हैं। वहाँ बहुत सारे दोस्त बनाए हैं, जो लड़की के वेश में लड़का भी हो सकता है, हमको नहीं पता है, हमको एक उससे कनेक्शन हो चुका है, हमको मज़ा आ रहा है बात करने में बस। तो रियल वर्ल्ड में जहाँ सब कुछ सही चीज़ें दिख रही हैं उससे हम कनेक्टेड नहीं हैं, और इमेजिनरी वर्ल्ड में उसको सोशल मीडिया बोला जाता है। लेकिन क्या है कि वो सोशल होने कहाँ दे रहा है, वो प्राइवेट मीडिया उसको बोला जाता तो ज़्यादा अच्छा था। खैर यही सब बातें हैं। तो ऑटिज्म रिसर्च सेंटर हम खुलने जा रहे हैं, ये एक खुशखबरी भी है आप लोगों के लिए। आप लोग जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन सेशन में जो लोग जुड़ना चाहते हैं, कल संडे है, कल ऑनलाइन सेशन चलेगा। 10 स्लॉट्स तो लगभग बुक हो चुके होंगे, मैंने देखा नहीं, आज शाम में अपडेट कर दिया जाएगा। जो लोग और भी जुड़ना चाहते हैं तो और ये कर सकते हैं, 15 स्लॉट्स तक का हमने अरेंजमेंट किया है। तो जो लोग ऑनलाइन सेशन में जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पे सारा डिटेल हम दे रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन में आ सकते हैं। उसका एक नॉमिनल चार्ज है, वो आप पे करके ऑनलाइन सेशन में हमारे जुड़ सकते हैं। बच्चे का असेसमेंट हो जाता है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपको भेज दिया जाएगा, और जैसे ही ऑटिज्म रिसर्च सेंटर हमारा पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाएगा तो हम यूट्यूब के थ्रू ही अपडेट कर देंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज का टॉपिक क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।